शर्मा, मुझे छोड़ दो। तुमने भले ही मुझे पिंजरे में बंद करके रखा हो, मगर मेरा मुंह बंद करना तुमसे नहीं हो पाएगा। कितने दिन तक ऐसे जननी को धोखा देती रहोगी? एक न एक दिन इस सारी दुनिया को पता चल ही जाएगा कि तुम एक मानव रूप में छुपी हुई राक्षस हो। मुंह बंद करो, बहुत हुआ तुम्हारा। तुम्हें पिंजरे में सिर्फ बंद किया गया है। ज्यादा बात करोगी तो तुम्हारे पंख पुर्जे सब काट डालूंगी। वैसे भी वो नागमणि हमारे गुरु की अमानत है। वो नागमणि मिला तो गुरुजी को काल चक्र प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक बिना मुंह खोले यहीं पड़ी रहो। ये तोता कितना भी चिल्लाए, इसे मत छोड़ना। जननी के आने से पहले शादी की तैयारियां सब खत्म करो। उसके आते ही मंगलसूत्र बंधवा देंगे। डॉक्टर वैसे भी हमारी मुट्ठी में है। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करेंगे मैडम। देवसेना, तुम देखती रहो। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूंगी, और तुम यहीं से उसको आशीर्वाद देना, ठीक है? नहीं शर्मा, जाने दो। जननी के साथ ऐसा मत करो। छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। छोड़ दो शर्मा। चलो चलते हैं। कौन है आप, और आपको मेरा नाम कैसे पता? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है मुझे। तुम्हारे गुरुजी मेरे करीबी हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें नहीं छोड़ा। हाँ, मुझ जैसी बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? तुम देवांश का सबूत हो। क्या देवांश है कुछ पता नहीं। गुरुजी ने मेरी आंखों के सामने प्राण छोड़ दिए। जब ऐसा हुआ तो मैं उनके पास रुक भी नहीं पाई। उन्हें उसी जगह पर वैसे ही छोड़कर आना पड़ा। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है पता है तुम्हें? पता है, वो अष्टवक्र। मुझे गुरुजी ने बताया था कि वो अष्टवक्र ही है जो इन काल चक्रों को वश में करने के लिए ये सब कर रहा है। उन्होंने कहा था उसे मुझे ही रोकना होगा। इन सब का कारण अष्टवक्र ही है। तुमने उसे देखा है क्या? हाँ, देखा है। वन देवी के मंदिर में वो काल चक्र को लेने आया था, लेकिन वो महामाता के आगे उस अष्टवक्र की एक नहीं चली। मतलब काल चक्रों पर कुछ संकट आया है क्या? नहीं, वो वन देवी के सानिध्य में सुरक्षित है। उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो तो वो सुरक्षित ही रहेंगे, लेकिन वो अष्टवक्र कब तक शांत रहेगा कुछ कह नहीं सकते। जब से उसे रोकने के लिए निकली हूँ, एक के बाद एक कष्ट मेरे रास्ते में आते जा रहे हैं। उससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उससे तुम्हारा छुटकारा पाना मुश्किल है, और तुम उससे बाहर आ जाओ, ये वो कभी होने नहीं देगा। क्यों? उसे मुझसे क्या दुश्मनी है? ये लंबी कहानी है, खत्म होने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन एक बात समझ लो, जब तक वो अष्टवक्र अपनी मंजिल को पा नहीं लेता, तुम कभी सुरक्षित नहीं रह पाओगी। तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अष्टवक्र तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, ये वादा करता हूं।
आप सच में मेरी मदद करेंगे? आपसे तो मेरी जान पहचान अभी हुई है। तुम्हारे गुरुजी का ऋण है मुझ पर। तुम्हारी सहायता करके मुझे अपने गुरुजी के ऋण से मुक्त होने का अवसर मिला है। पहले हमें उस अष्टवक्र को रोकना होगा, वरना वो काल चक्र पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सबसे पहले हम दोनों को उसकी जगह पर जाना होगा। ठीक है। उस दिन जननी जी मुझे यूं अचानक से मिल गई थी और आज मैं उनके कॉलेज के पास ही आया हूं। अगर आज वो मुझसे मिलती है तो मैं उनसे सारी बातें शेयर करूंगा। भगवान जी, मुझे इतनी हिम्मत देना कि आज मैं जननी जी से शादी की बात कर पाऊं। हाँ? अरे जननी जी, नहीं 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 नहीं, कार से नहीं जाऊंगा। हाँ। हाय जननी जी। ओह हाय डॉक्टर। आप यहाँ क्या करेंगे? डॉक्टर, उस दिन मैं आपके एरिया में खड़ी थी और आज मैं अपने कॉलेज जाने वाली रोड पर हूँ। यहाँ हूँ फिर भी वही सवाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर चाहे मैं आपके एरिया में आऊँ या फिर आप मेरे एरिया में आए, आप मुझे रोड पर ही मिलती है। बेवकूफ इंसान, कब और क्या बोलना है बिल्कुल समझ नहीं है इस अकल के अंधे को। अच्छा वो ठीक है। क्या बात है, आपको ऑटो नहीं मिली? वो नहीं मिला। मैं भी कब से वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर और